Hello बच्चों, let's read the question. Question says a conical vessel of radius 6 cm and height 8 cm is completely filled with water. A sphere is lowered into the water and its size is such that when it touches the side is just immersed. What fraction of water overflows? तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है? What fraction of water overflows? इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट हम क्या यूज़ करेंगे? की कॉन्सेप्ट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. ये क्या होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यू एंड वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन ये हमारा क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. तो अगर हम इसका फिगर बनाएं, इसका फिगर हमारा कैसा बनेगा? सबसे पहले तो हम देख लें क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है, इसको देख लेते हैं. गिवन दैट रेडियस ऑफ कॉनिकल वेसल ये कितनी है 6 सेंटीमीटर और हाइट इसको हम ले लेंगे आर. हाइट हमारे पास दैट इज एच इज इक्वल टू ये कितनी गिवन है 8 सेंटीमीटर गिवन है. तो इसको हम फिगर बना लेंगे. तो ये तो लेट सपोज हमारा कॉनिकल वेसल है, दिस ओवर कॉनिकल वेसल जो किससे भरा हुआ है वाटर से फिल है कंप्लीटली. अब हमने क्या किया इसके अंदर एक स्फेरी हमने क्या किया यहाँ पर स्फेयर इज लोवर्ड इनटू द वाटर और इसका जो साइज है हमारा कैसा है, अगर ये इसको जब टच करेगा ना तो इमर्स हो जाएगा. तो कैसा बनेगा हमारा इसका जो स्फेयर आएगा ना वो इस टाइप से आ जाएगा. इसके टच इसके हर एक साइड को क्या करेगा वो टच करता जाएगा इस तरीके से. ये हमारा क्या बनेगा इसका स्फेयर बनेगा. इसका जो सेंटर है वो ये इसका सेंटर होगा और ये आ जाएगी इसकी रेडियस आर. तो लेट सपोज ये पॉइंट हमारा पी है और इसका जो सेंटर है ना ये भी हमारे क्या होगी इसकी रेडियस आर होगी, ये भी आर होगी और ये भी आर होगी. अगर इसका सेंटर हमारा क्या है सी है और इस पॉइंट को हम क्या ले लेंगे दिस पॉइंट इज डी, इस पॉइंट को हम क्या ले लेंगे ओ, ये हमारा बी और ये हमारा ए और ये पॉइंट हमारा क्या है पी. नाउ लेट करेंगे रेडियस ऑफ स्फीयर ये हमारी क्या होगी पी डी इज इक्वल टू पी सी, ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है. इसको हम क्या ले लेंगे आर, तो हमने इसके लिया था ना इसको हम R1 ले लेंगे, R1 ले लेंगे इसको नाम, इसका हम R1 नाम दे देंगे इज इक्वल टू R1. और ये हमारे पास रेडियस किसके यानी कि जो रेडियस हमें गिवन है ना कॉनिकल वेसल की वो कितनी गिवन है ए सी, ये 6 है तो ये भी क्या होगी 6 होगी. एंड ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये कितनी होगी 6 सेंटीमीटर. ये रेडियस और ये रेडियस दोनों की दोनों 6 होगी. ये जो हाइट है हमारे पास टोटल कितनी गिवन है ये 8 सेंटीमीटर गिवन है. सिंस वी नो दैट लेंथ ऑफ two tangents from an external point to a circle are equal. तो ये हमारा क्या है ये जो स्फीयर है ना एक सर्कल का काम करेगा. तो इस पर ये दो टेंजेंट है, एक कौन सी टेंजेंट है, एक तो हमारे पास ए बी टेंजेंट है और दूसरी हमारे पास ए ओ टेंजेंट है. ये इस पर कहाँ पर टच करिए डी पर, ये इसको कहाँ पर टच करिए सी पर. तो ये तो हमारे पास ए सी कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो ए डी हमारे पास कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर. तो दिस इम्प्लाई जो ए डी है वो किसके इक्वल आ जाएगी हमारे पास 6 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. ये हमारा क्या मिला ए डी मिला. अब हम यहाँ पर ट्रायंगल को यूज़ करेंगे. कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ओ सी ए, ये बड़े वाला ट्रायंगल. और दूसरा ट्रायंगल हम कौन सा ले रहे हैं ओ पी डी, ये उसके ऊपर क्या होती है परपेंडिकुलर. टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ये जो टेंजेंट है ना ए ओ, तो ये दोनों के दोनों, और पी डी हमारी क्या है रेडियस.
ये इसके ऊपर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। और ये जो ट्रायंगल है हमारा PCO, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बनना है, और PDO ये भी दोनों तो उसके ऐसे ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। सो नाउ सिंस ट्रायंगल OCA and triangle OPD are right angle, are right triangle। कैसे ट्रायंगल है हमारे, राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर देंगे। सो दिस इम्प्लाई जो OA है, OA का स्क्वायर कौन सा हमारा OA, दैट दिस इज OA। ये जो OA का स्क्वायर आएगा ये किसके स्क्वायर के इक्वल आएगा, OA का स्क्वायर हमारा आ जाएगा, राइट एंगल यहाँ पर बनना है तो ये OC और AC के स्क्वायर के सम के इक्वल आएगा। तो डेट इज स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज OA इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ OC, हाइट ऑफ द कौन 8, 8 का स्क्वायर कितना आएगा हमारा AC 64 और AC हमारा कितना है 6, 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36 स्क्वायर रूट ऑफ 100। दिस इम्प्लाइज OA इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर आ गया। एंड जो OP का स्क्वायर आएगा वो किसके इक्वल आएगा OD स्क्वायर प्लस PD के स्क्वायर के सम के इक्वल आएगा पाइथागोरस थ्योरम से। और जो हमारे पास OD है, हमें OD चाहिए, तो OD हमें कैसे मिलेगा, OA में से किसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, OA में से AD को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, OA माइनस AD। और जो OA है ये हमारी सलांट हाइट ही तो है, और OA भी हमने फाइंड आउट किया कितनी है 10 सेंटीमीटर। नाउ सिंस OD इज इक्वल टू कितना आएगा OA माइनस AD, OA हमारी 10 है और ये कितनी है 6, तो 10 माइनस 6 कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारे पास OD की वैल्यू कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या चाहिए OP को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमारी टोटल है OP। अगर हम OC में से किसको सब्ट्रैक्ट कर दें, OC में से PC को सब्ट्रैक्ट कर दें, OC माइनस PC, OC हमारी कितनी है 8 है, और PC हमारे रेडियस ऑफ सर्कल कितनी है, रेडियस ऑफ स्फीयर वो कितनी है हमारे पास R1, इसको हम R1 ले लेंगे। सो नाउ OP का जो स्क्वायर है दैट इज 8 माइनस R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हमारा आ जाएगा 4 का स्क्वायर और प्लस R1 का स्क्वायर, यानी कि जो हमारे पास क्या है PD तो रेडियस है, दैट इज R1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा कितना आएगा 64 प्लस R1 स्क्वायर और माइनस का 16 R1 इज इक्वल टू 16 प्लस R1 का स्क्वायर, तो R1 स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो 16 R1 इज इक्वल टू कितना आएगा 64 माइनस 16 दैट इज 48 आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज R1 इज इक्वल टू आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो ये हमारी रेडियस ऑफ क्या आ गई स्फीयर आ गई। तो अब हमें क्या चाहिए वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लो, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारा ओवरफ्लो होगा जितना वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा। नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लो ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारा क्या होता है पाई 4/3 पाई R1 का क्यूब, तो 4/3 पाई को मैजिड रखेंगे, R1 हमारी कितनी आई है 3, तो 3 का क्यूब आ जाएगा, तो 3 से एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो 3 का स्क्वायर बचेगा 9 4 जो कितना आएगा 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। और ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ जो हमारा पानी किसके अंदर भरा हुआ है, वाटर किसके अंदर है, उसके कौन जो हमारा कौन है ना उसके अंदर भरा हुआ है टोटल। ओरिजिनल जो हमारा वाटर है ना वॉल्यूम ऑफ वाटर वो कितना आ जाएगा, ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ वाटर किसके इक्वल आ जाएगा इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कौन के इक्वल आएगा, वॉल्यूम ऑफ कौन, तो वॉल्यूम ऑफ कौन हमारा कितना होता है 1/3 पाई R²H, रेडियस इसी कितनी है 1/3 पाई, R हमारे पास है 6, तो 6 का स्क्वायर और ये कितनी है 8, तो ये वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास पाई इंटू 6 इंटू 6 इंटू 8/3 एंड 3 टू जा 6 6 टू जा 12 8 जा 96 पाई सेंटीमीटर क्यूब। हमें क्या चाहिए फ्रैक्शन ऑफ वाटर ओवरफ्लो, देयरफॉर
फ्रैक्शन ऑफ वाटर ओवरफ्लो, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लो अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लो यहाँ हमारे पास कितना आएगा 36 पाई आया था, और ये टोटल हमारा कितना आया था 96 पाई। तो पाई से हमारा पाई कैंसिल आउट हो गया, इसको हम डिवाइड करेंगे 12 से, 12 3 36 अपॉन में 8, तो 12 3 अपॉन में कितना आ जाएगा 8। तो ये हमारा फ्रैक्शन ऑफ वाटर 8 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो कितना जाएगा 0.375। तो ये हमारा क्या है फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।